बालाघाट जिले के वनांचल ट्राइबल तहसील मुख्यालय बैहर में क्षेत्रीय समाज सेवियों एवं प्रशासन के सहयोग से मेरा बैहर मेरा लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया। लाइब्रेरी के शुभारंभ के मौके पर क्षेत्र के युवाओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, जिन्होंने एसडीएम अर्पित गुप्ता की तस्वीरें पेंटिंग कर उन्हें भेंट किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आईएएस अनुभाग अधिकारी गुप्ता जी के द्वारा क्षेत्र के युवाओं के लिए एक अनोखी पहल के लिए सहयोग किया है, जिसके लिए हम लाइब्रेरी संचालकों एवं आईएएस अधिकारी गुप्ता जी का आभारी हैं, जिन्होंने हम वनांचल ट्राइबल क्षेत्र के युवाओं के लिए शहर जैसे सुविधा युक्त लाइब्रेरी उपलब्ध कराया है। निश्चित ही हम अपने लगन और मेहनत से इसे सार्थक बनाएंगे और अपने बैहर और जिला का नाम रोशन करेंगे। वहीं लाइब्रेरी संचालक टीम के सदस्य मनीष तिवारी ने कहा कि इस वनांचल क्षेत्र में युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन आर्थिक स्थिति की वजह से वह इंदौर, बालाघाट जैसे शहरों में जाकर अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, जिसकी चिंता करते हुए लाइब्रेरी की टीम के सदस्य सुरेंद्र मरकाम रामेश्वर कटरे के साथ मिलकर एसडीएम साहब से मिले, जिन्होंने हमें मार्ग प्रशस्त किया और हम जिले के कलेक्टर और एसपी साहब के सहयोग से आज मेरा बैहर मेरा लाइब्रेरी का शुभारंभ हुआ है। निश्चित ही इसका फायदा क्षेत्र के युवाओं को मिलेगा। इस दौरान युवा छात्रा, लाइब्रेरी संचालक टीम के सदस्य और अतिथियों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। फिर पता चला कि मेरा बैहर मेरी लाइब्रेरी अभी व्यक्ति चालू होने वाला है, तो ये खुशी हुई कि क्यों ना सर को इस बहाने अब सीख चुकी हूँ तो तोहफा भी दिया जाए। तो उस तोहफा में मैंने अपना नाम बिल्कुल नहीं लिखा है, उसमें लिखा है कि बैहर की तरफ से, क्योंकि बैहर की तरफ से उपहार, क्योंकि मैं चाहती थी कि ये मेरा कौशल नहीं है, मैं चाहती हूँ कि मैं जहाँ की हूँ, जिस क्षेत्र की हूँ, वो पूरा बैहर इसको रिप्रेजेंट करे। तो मैं बहुत अपने आप को इतना खुश नसीब समझ रही हूँ, यहाँ आके बहुत खुशी मिल रही है और इतने बड़े व्यक्तित्व से मैं मिल पाई, मेरा सौभाग्य है। सबसे कोशिश की कि आप लोग इस लाइब्रेरी के लिए कंट्रीब्यूट करें, इस कैंपेन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं। और इस कैंपेन को कहीं ना कहीं हमने इस लेवल का सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि इस कैंपेन को हम यहाँ तक आप सब तक पहुँचाना चाहते थे। इससे पहले जैसा कि कलेक्टर सर ने बताया, हमने मलाजखंड में एक लाइब्रेरी ओपन की थी, जिसको अभी हमने एक्सटेंड कर दिया है। मैं मंच के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमने एक वहाँ पे 20 सीटर स्टडी रूम भी ओपन किया है और वो लाइब्रेरी को अभी हमने एक्सटेंड कर दिया है सर। और इसमें दो लोगों के सहयोग को भी ये रेखा। बैहर क्षेत्र हमेशा से जो है प्रतिभावान लोगों से भरा क्षेत्र रहा है। यहाँ से लोग आईपीएस बने हैं, सिविल से राज्य प्रशासनिक सेवा में लोग गए हैं। हर कंपटीशन एग्जाम में बैहर क्षेत्र के बच्चे जो है कहीं ना कहीं अपना नाम रोशन किए, परंतु होता ये था कि अभी तक बच्चों को बाहर जाके तैयारी करना पड़ता था। हम एक ऐसा माहौल देने के लिए, हमारी पूरी टीम ने एक ऐसा माहौल देने का प्रयास किया है कि बच्चों को यही वो माहौल मिले जिससे बच्चे जो है कंपटीशन एग्ज़ाम में अपना स्वप्न साकार कर सके। हमारे वनांचल में बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म शिक्षा के लिए लाइब्रेरी के रूप में देने की आवश्यकता है। क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारी, क्षेत्र के जनमानस से हमने चर्चा की और सब ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया। उनके सहयोग का परिणाम आज आप देख रहे हैं कि यहाँ लगभग 50 बच्चों की बैठ के जैसी व्यवस्था इंदौर, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में लाइब्रेरी की होती है, उससे भी बेहतर व्यवस्था है, ऐसा फीडबैक बच्चों के द्वारा आया है। ऐसी व्यवस्था देने का प्रयास किया गया है। निश्चित तौर पर एक प्रयास वनांचल में एक नई कहानी की शुरुआत करेगा और आज जैसा लोगों का उत्साहवर्धन और समर्थन हमें मिला, ये प्रारंभिक है। ये लाइब्रेरी हमारी पहली और प्रारंभिक लाइब्रेरी है। इसके पश्चात हम क्षेत्र में परसवाड़ा, बैहर, बिरसा, मलाजखंड, गढ़ी क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में लाइब्रेरी ओपन करने का हम प्रयास। और जो बाहर से पढ़ाइयाँ कर रहे थे और उनके माँ बाप के पास जो जमा पूंजी थी, इंदौर जैसे शहरों में रहने का खर्चा लगभग 20-25 हज़ार रुपये, तो 2-3 साल उनको पढ़ाया। वो बहुत ही कम अंकों से पीएससी के मेंस से कोई बच्चा चूक रहा था, ऐसे कुछ बच्चे मिले। फिर कुछ ऐसे बच्चे मिले जो कि इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिनमें प्रतिभा बहुत ज़्यादा है हमको दिखी, लेकिन उनकी ये स्थिति नहीं कि वो इंदौर, भोपाल के बालाघाट भी जा सके। ऐसे बच्चों से हमने चर्चा की, तो ऐसे बच्चों को कहना था कि अगर हमको एक लाइब्रेरी मिल जाए तो हम इन एग्ज़ाम्स में सफल हो जाएंगे। तो उन बच्चों से हमने लगातार बात की, अध्ययन किया कि उनकी क्या ज़रूरत है, और उसके बाद हमने इस लाइब्रेरी की नींव रखी। और इसी दौरान हमको पता चला कि बैहर के एसडीएम आईएएस हैं माननीय अर्पित गुप्ता सर, वो
मलाजखंड में एक लाइब्रेरी बना चुके हैं। तो हम उनके पास संपर्क किए, वो हमारे जैसे लोगों को ढूंढ रहे थे, हम उनके जैसे प्रशासनिक अधिकारियों को सहयोग के लिए ढूंढ रहे थे। तो उनके सहयोग से, माननीय कलेक्टर महोदय के सहयोग से और तमाम बैहर के लोगों के सहयोग से फिर हमने इस काम को आगे बढ़ाया। और